हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट ऑफ प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, काफी समय के बाद मैंने इस फंड को कवर किया है आज के इस वीडियो में। एंड गाइस, यहाँ पे मैं काफी डिटेल में रिव्यू करूंगा पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड को। और गाइस, देखते हैं कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है अपनी कैटेगरी में। और गाइस, इसको कंपेयर करेंगे एक दूसरा फंड से जो कि इस फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है आपके लिए, अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से एग्जिट करके दूसरे फंड में जाना चाहते हैं तो। इसके अलावा गाइस, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहता है जब मार्केट बुल फेज में होता है, और जब मार्केट बीरिश फेज में होता है तो उस केस में परफॉर्मेंस कैसा होता है। यानी कि इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना बेहतर है, और दूसरा इस फंड का जो कैप्चर रेशियो है जो कितना बेहतर निकल के आता है, जहां से आपको पता चलेगा कि इस फंड का परफॉर्मेंस अप ट्रेंड में कितना बेहतर रहता है और डाउन ट्रेंड में कितना बेहतर रहता है इन कंपैरिजन विद दूसरा फंड। और अगर जो दूसरा फंड है वो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, और आप चौंक जाएंगे कि भाई जो दूसरा फंड है वो फंड पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है हर एक टाइम फ्रेम में। यानी कि बात करें आपका लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, हर एक टाइम फ्रेम में जो अल्टरनेटिव फंड है उसका परफॉर्मेंस मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है। उस फंड का रिस्क रेशियोज भी देखे तो इसके कंपैरिजन में काफी शानदार निकल के आता है गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। पहला फंड होगा आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, दूसरा फंड होगा आपका एक और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। इसके बाद गाइस बात करेंगे इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का, एनएसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें गाइस पहला फंड का, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39,848 करोड़ का। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38,266 करोड़ का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है, तो गाइस यहाँ पे इसलिए मैंने एनए रखा हुआ है। तो गाइस बात करें फंड साइज का, तो यहाँ पे दोनों ही फंड का जो फंड साइज है मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। हालांकि बात करें यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का फंड साइज रिलेटिवली कम दिखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो। लेकिन गाइस बात करते हैं ओवरऑल, तो यहाँ पे दोनों फंड का जो फंड साइज है इसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.68% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें गाइस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.95% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.82% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। लेकिन बात करें गाइस आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का भी एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, लेकिन 1% से कम है, जो कि अच्छा ही माना जाता है। तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है एक्सपेंस रेशियो में भी देखा जाए तो। बात करें इन दोनों फंड का एज का, यानी कि लॉन्च कब हुआ था, तो पहले बात करते हैं कि यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका मई 2013 को। एंड बात करें आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2013 को। तो दोनों ही फंड को देखें तो 10 साल से ऊपर हो चुका है। एंगेज यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। एंड लास्टली बात करें दोनों फंड का बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बात करें यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका निफ्टी 500 टीआरआई। एंगेज आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इस फंड का भी बेंचमार्क इंडेक्स सेम ही निकल के आता है यहाँ पे आपका निफ्टी 500 टीआरआई। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी सही दिखने को मिल रहा है। दोनों फंड का फंड साइज देखे तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। वही बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये रिलेटिवली बेटर दिखने को मिल रहा है। एज की बात करें तो दोनों फंड का एज मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स भी दोनों फंड का सेम ही है। तो दोनों फंड काफी सही है, काफी कांटे की टक्कर यहाँ पे दिख रहा है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं दोनों फंड का फंड साइज का। तो अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का रिटर्न्स का। और सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका लमसम रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का।
तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.19% का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.55% का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.44% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.86% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी सही दिखने को मिलता है। हालांकि आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है जिसका परफॉर्मेंस मोटा मोटी अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में देखने को मिलता है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है अपने कैटेगरी में लास्ट 1 ईयर में। तो गाइस लास्ट 1 ईयर के बेसिस पे देखे तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.67% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.43% का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का परफॉर्मेंस का लास्ट 3 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.76% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.99% का, मोटा मोटी 22% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी शानदार देखने को मिल रहा है 30.43% का। वही बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड ने अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 ईयर में भी। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.18% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.53% का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.98% का, मोटा मोटी 14% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.72% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रेरी टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में देखे तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर देखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड से या फिर बेंचमार्क इंडेक्स से या फिर कैटेगरी एवरेज से। वही बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड भी काफी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है लास्ट 5 ईयर में एंड अपना कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही बीट करा हुआ है, जो कि अच्छी बात है इस फंड का भी। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों ही फंड अपना कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही बीट कर रहा है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड लास्ट 5 ईयर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड लास्ट 1 ईयर में लास्ट 3 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। एंगेज आने वाले टाइम में भी ये फंड आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। तो गाइस ये तो बात रही इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। एंड गाइस रियल टेस्ट वहां पे पता चलेगा कि भाई दोनों में से कौन सा फंड है जो कि बेहतर परफॉर्म करता है। क्योंकि गाइस जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो एसआईपी का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा मायने रखता है आप सभी के लिए। तो इसीलिए मैंने बोला कि रियल टेस्ट वहां पे पता चलेगा कि भाई दोनों में से कौन सा फंड बेहतर निकल के आता है। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। इन साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस एक बात और मैं बता दूं आप सभी को कि हर एक संडे को मैं आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न्स का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.24% का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.03% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखें तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस मुझे ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 3% से बीट कर रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड को। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.36% का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.71% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिख रहा है इन कंपैरिजन विद पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। गाइस सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.57% का। एंड बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.16% का।
तो गाइस लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिख रहा है इन कंपैरिजन विद पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का, एनएसआईपी रिटर्न्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का। तो पहले बात करेंगे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। तो इस फंड का जो टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.07% का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का टॉप 5 कंसंट्रेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.36% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.35% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो लेकिन बात करेंगे इन दोनों फंड का टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का तो यहाँ पे देखें तो दोनों फंड का जो कंसंट्रेशन है मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का जो कंसंट्रेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.71% का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55.02% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.56% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन टॉप 10 के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा देखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो लेकिन बात करेंगे जिन दोनों फंड का कंसंट्रेशन का तो यहाँ पे भी देखें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है दोनों फंड के कंसंट्रेशन के बीच में अगर आप बात करते हैं टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का। तो लास्टली गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो कंसंट्रेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.48% का। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.98% का, मोटा मोटी 39% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.64% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा देखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज से। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का तो ये फंड ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है टॉप 3 सेक्टर में अगर आप कंपेयर करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड से। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ऑल एंड ऑल आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड इस फंड का कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि दोनों फंड का जो कंसंट्रेशन है इसके बीच में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन गाइस कंपैरेटिव टर्म में देखें तो यहाँ पे जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपने टॉप 10 स्टॉक्स में या फिर टॉप 3 सेक्टर में ओवरऑल अगर आप बात करते हैं तो। और गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं होता है और बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं होता है। तो जो ऑप्टिमम लेवल का जो कंसंट्रेशन है जो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे दोनों फंड का कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा है लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखे गाइस तो यहाँ पे जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इस फंड का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका लार्ज कैप एलोकेशन का। तो बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.26% का। बात करेंगे इस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63.25% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लार्ज कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.1% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का एलोकेशन ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये फंड कम वोलेटाइल हो सकता है या फिर यहाँ पे बैलेंस काफी अच्छा आपको दिखने को मिल जाएगा जब मार्केट में काफी तेज तरीके से गिरावट आएगी। तो एंड गाइस इसका प्रूफ मैं आपको वीडियो के एंड में भी दे दूंगा कि भाई ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड कम गिरता है जब मार्केट में गिरावट आती है। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी सही तरीके से पैसों को एलोकेट कर रहा है। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.99% का, मोटा मोटी 4% कह सकते हैं आप। वहीं बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का मिड कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.79% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मिड कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.36% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का एलोकेशन कम दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड मिड कैप स्टॉक्स में कम पैसे डालता है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का तो ये फंड ज्यादा पैसे डालता है अपने मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप कंपेयर करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन भी देखें तो दोनों ही फंड का मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। लास्टली गाइस बात करें दोनों ही फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। तो इसका जो स्मॉल कैप एलोकेशन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.19% का। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.97% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्मॉल कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.24% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का एलोकेशन कम दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का तो ये फंड कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे डालता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो गाइस ये रही बात आपका दोनों ही
फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और यहाँ पे देखें तो दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी सही तरीके से पैसे को एलोकेट कर रहा है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। एंड उसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे कैप्चर रेशियो का, यानी कि जब मार्केट काफी गिरता है तो उस केस में कौन सा फंड ज्यादा गिरता है, और जब मार्केट चढ़ता है तो उस केस में कौन सा फंड है जो कि ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ता है। तो चलिए गाइस पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे पराग फ्लेक्सी के फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.48 का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.82 का। एंड बात करेंगे कैटेगरी रेफरेंस का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.87 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन मुझे काफी सही दिखने को मिलता है, जो कैटेगरी रेफरेंस है उसी के आसपास में दिखने को मिल रहा है। हालांकि जो पराग फ्लेक्सी का फंड, इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम दिखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है गाइस। वही बात करेंगे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है गाइस। बात करेंगे साप रेशियो का तो पराग फ्लेक्सी के फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.24 का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का साप रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.46 का। एंड बात करेंगे कैटेगरी रेफरेंस का साप रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.03 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साप रेशियो बेहतर है अपने कैटेगरी रेफरेंस के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का साप रेशियो का तो ये काफी बेहतर देखने को मिलता है 1.46 का। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें इन दोनों फंड का अल्फा का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पराग फ्लेक्सी के फंड का अल्फा का। तो जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.98% का, ऑलमोस्ट 5% कह सकते हैं आप। बात करिए गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.54% का। एंड बात करिए कैटेगरी का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.26% का। तो गाइस दोनों फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करिए यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अल्फा मुझे काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है 6.54% का। इसका मतलब ये है गाइस कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके देता है। तो गाइस ये रही बात आपका दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे ओवरऑल एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का साप रेशियो बेहतर है, अल्फा भी काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। हालांकि इस फंड का सिंडिकेशन थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दोनों फंड का वोलेटिलिटी रेशियो का। और गाइस यहाँ पे हम लोग दो तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, इसके बाद गाइस बात करेंगे दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, जहां पे मैं बताऊंगा आपको कि भाई दोनों में से कौन सा फंड है जो कि जब मार्केट गिरता है तो कम गिरता है, एंड जब मार्केट चढ़ता है तो उसके इसमें काफी तेज तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ता है गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे वोलेटिलिटी रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बात करेंगे पहला फंड का, यानी कि पराग फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल गया था यहाँ पे आपका नेगेटिव 14.01% का। इसका मतलब यही है कि जब मार्केट गिरता है तो उस केस में पराग फ्लेक्सी के फंड आपको मैक्सिमम 14% से गिरावट दिखाता है। वही बात करेंगे आपका दूसरा फंड का, यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 5.82% का, यानी कि जब मार्केट गिरता है गाइस तो उस केस में ये फंड आपको सिर्फ मोटा-मोटी 6% का गिरावट दिखाता है। वही बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.32% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि ये फंड कम गिरता है जब मार्केट में गिरावट आती है। तो वही बात करेंगे आपका पराग फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड देखे तो मोटा-मोटी 14% से गिरता है, जो कि ज्यादा दिखता है इन कंपैरिजन में दूसरा फंड गाइस। तो गाइस ये तो बात रही इन दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे हम लोग दो तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे आपका अपसाइड का, एंड सेकेंडली हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों ही फंड का डाउन साइड का। गाइस यहाँ पे अपसाइड का मतलब क्या होता है? अपसाइड का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई अपसाइड कैप्चर रेशियो मेजर्स अ मैनेजर्स परफॉर्मेंस इन अप मार्केट रिलेटिव टू द इंडेक्स। अ वैल्यू ओवर 100 indicates that an investment has outperformed the benchmark during the period of positive return for the benchmark। वही बात करेंगे इस डाउनसाइड का मतलब का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डाउनसाइड कैप्चर रेशियो मेजर्स द मैनेजर परफॉर्मेंस इन डाउनसाइड मार्केट रिलेटिव टू द इंडेक्स। अ वैल्यू लेस देन 100 indicates that an investment has lost less than its benchmark when the benchmark has been in red। यानी कि जब मार्केट में गिरावट आती है उस केस में इस तरीके का जो फंड होता है वो फंड ज्यादा बेहतर माना जाता है, यानी कि जिस फंड का डाउन साइड 100 से नीचे वो फंड ज्यादा बेहतर माना जाता है गाइस, उसमें गिरावट कम दिखती है। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अपसाइड का। तो बात करेंगे आपका पराग फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 91 का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 111 का। इसका मतलब ये है गाइस कि इसका अपसाइड काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, जो कि 100 से ऊपर है। वही बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का अपसाइड का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। इसका मतलब ये है गाइस कि कैटेगरी एवरेज का अपसाइड बेहतर नहीं है जब मार्केट काफी तेज तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। तो
वही गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का अपसाइड का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 86 का। इसका मतलब ये है गाइस कि आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इस फंड का अपसाइड काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है जो कि 111 का है। और गाइस जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो उस केस में ये फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके देता है, जो कि अभी भी आपको दिख रहा होगा कि जो ये फंड है या फिर इस ग्रुप के जितने भी फंड है जो काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बात करेंगे इस डाउन साइड का तो पराग फ्लेक्सी का फंड का डाउन साइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का डाउन साइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 का। कैटेगरी एवरेज की डाउन साइड की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का डाउन साइड का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -6 का। तो गाइस डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे जो पराग फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि इस फंड का डाउन साइड 64 का है एंड जो दूसरा फंड है उसका डाउन साइड है आपका 72 का। इसका मतलब ये है कि पराग फ्लेक्सी का फंड कम गिरता है जब मार्केट गिरता है तो, लेकिन बात करेंगे ओवरऑल तो यहाँ पे दोनों फंड कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज तरीके से गिरावट आती है। यानी कि गाइस दोनों फंड का जो डाउन साइड रेशियो है इसके बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। मोटा मोटी देखें तो सिर्फ 8 पॉइंट का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है गाइस। तो दोनों फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन मुझे काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस हमने अपसाइड के मामले में देखा कि आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा था गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका दोनों ही फंड का वोलेटिलिटी रेशियो का, चाहे बात करें आप मैक्सिमम ड्रॉडाउन का या फिर कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने दो फंड को कवर किया है। पहला फंड था आपका पराग फ्लेक्सी का फंड, दूसरा फंड था आपका यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को हमने काफी डिटेल में कंपैरिजन करा हुआ है। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल अगर आप बात करते हैं परफॉर्मेंस का तो लमसम की बात करें या फिर आप बात करते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, दोनों ही केस में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा था। सिमिलरली गाइस हमने बात किया था रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे भी देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिस्क रेशियोज काफी शानदार देखने को मिल रहा था, वो चाहे बात करें आप साफ रेशियो का या फिर अल्फा का। हाँ इस फंड का सिंडिकेशन थोड़ा सा ज्यादा जरूर था गाइस लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं था। इसके साथ साथ गाइस हमने बात किया था कैप्चर रेशियो का, जहां पे हमने देखा कि भाई अपसाइड यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो उस केस में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखता है। वहीं गाइस हमने बात किया था डाउन ट्रेंड का, तो डाउन ट्रेंड में देखे तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस सही निकल के आता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस यहाँ पे देखे तो ऑल इन ऑल एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है, वो चाहे बात करें परफॉर्मेंस का या फिर रिस्क रेशियोज का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का। तो अगर आपने ऑलरेडी पराग फ्लेक्सी का फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है और आपको लगता है कि भाई ये फंड आपके लिए उतना बेहतर काम नहीं कर रहा है, इन दैट केस आप डेफिनेटली इस फंड से एग्जिट करके एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड के साथ जा सकते हैं। तो गाइस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आपको पराग फ्लेक्सी के फंड से एग्जिट करके एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।